हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान में 20वीं पशुधन गणना, जो कि 2017 में स्टार्ट हुई थी और 2019 में इसके आंकड़े आए थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रथम पशु गणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई। अगर पूछा जाए भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई, तब है आंसर आएगा दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई। 1919 की इस पशु गणना में राजस्थान की जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, किशनगढ़ आदि रियासतों में प्रथम पशु गणना हुई। जब वो पहली बार पशु गणना हुई थी 1919 में, उसमें राजस्थान के सभी जिलों में ये पशु गणना नहीं हुई थी। कुछ ही रियासतों में हुई थी, जैसे कि जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, टोंक, किशनगढ़ आदि में, इन सब में हुई थी, बाकियों में नहीं हुई थी। स्वतंत्रता के प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम 1951 में पशु गणना हुई। उस समय राजस्थान में कुल पशु 255.16 लाख थे। अगर ये पूछा जाए भारत आज़ाद हुआ यानी कि स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसके पश्चात प्रथम पशु गणना कब और उस समय कुल कितने पशु थे, तो 1951 में हुई थी और उस समय कुल पशु 255.16 लाख थे। 20वीं पशु गणना यानी कि अब देखते हैं, पशु गणना हर 5 साल में होती है, यानी कि प्रति 5 वर्ष में ये पशु गणना होती है। तो अब तक जो 2017 में जो पशु गणना हुई थी वो 20वीं पशु गणना है, यानी कि 5 साल के अंतराल में ये पशु गणना होती है। और 20वीं पशु गणना 16 जुलाई 2017 से प्रारंभ की गई, जिसके आंकड़े अक्टूबर 2019 में जारी किए थे। 20वीं पशु गणना 2017 में स्टार्ट हुई और उसके आंकड़े 2019 में जारी किए गए थे, जो अक्टूबर 2019 में। पशु गणना का कार्य राजस्थान में प्रति 5 वर्ष में राज्य मंडल अजमेर करता है। अगर पूछा जाए पशु गणना राजस्थान में कितने वर्ष बाद वापस होती है, तो 5 वर्ष के बाद वापस होती है। और ये कौन करवाता है पशु गणना, तो राजस्व मंडल अजमेर करवाता है पशु गणना। कौन कराता है? राजस्व मंडल अजमेर कराता है। राजस्थान में 20वीं पशु गणना के आंकड़े के अनुसार वर्तमान में 5.8 करोड़ पशु एवं 1,46,22,975 लाख मुर्गियां हैं। यानी कि इतनी तो ये करोड़ों में तो पशु है और मुर्गियां लाखों में है। वर्ष 2012 की तुलना में 2019 में राज्य की पशु संपदा में 9.31 लाख की कमी हुई। याद रहे, 2012 में जो पशु गणना हुई थी उसकी तुलना 2019 से की जाए तो पशु संपदा में कमी आई है। 9.3 लाख पशु की कमी आई, यानी कि 1.6% कमी हुई है। राज्य में पशु घनत्व 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर पूछा जाए राज्य में पशु घनत्व कितना है, तो 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर पूछे राज्य का सर्वाधिक पशुधन कहाँ है और सबसे कम कहाँ है, तो राज्य का सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में और सबसे कम कहाँ है? धौलपुर में। तो धौलपुर में सबसे कम और बाड़मेर में सबसे ज़्यादा पशु पाए जाते हैं। भारत में मवेशियों की संख्या विश्व में दूसरे स्थान पे है। अगर भारत की बात की जाए तो मवेशियों की संख्या भारत में दूसरे स्थान पर है। मवेशी यानी गाय की संख्या भारत में, मवेशियों की संख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है। पूरे वर्ल्ड में भारत में गायों की संख्या कौन से स्थान पे? दूसरे स्थान पे है। पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। अगर बात करें राजस्थान की, तो भारत में कौन सा राज्य है जो पशु संपदा की दृष्टि से दूसरा स्थान है या पहला स्थान है? अगर पहला बात की जाए तो उसमें तो उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा और राजस्थान में दूसरे स्थान पर पशु पाए जाते हैं। 2012 से 2019 की तुलना करने पर राजस्थान में
2019 में गोवंश और भैंस वंश को छोड़कर से सभी संख्या में कमी आई थी। पहले बताया था 2012 से की तुलना 2019 से की जाए तो पशु संपदा में कमी आई है, लेकिन गाय और भैंस में वृद्धि हुई है। बाकी सब में कमी हुई है, लेकिन गायों और भैंसों में इसकी संख्या बढ़ी है। तो कितनी बढ़ी है ये देखते हैं। तो 2019 में जहाँ गोवंश 2012 की तुलना में 4.6% बढ़ा है, 4.6% बढ़ा है। गाय और भैंस में 5.53% वृद्धि हुई है। तो याद रखें, बाकी सब पशुओं में 2012 की तुलना की जाए तो 2019 में कमी हुई, लेकिन गाय और भैंस में इसकी वृद्धि हुई है पशुओं की 2019 में। तो राज्य में सर्वाधिक कमी गधों में। अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा कमी किसकी हुई है? कौन मरे सबसे ज़्यादा या सबसे ज़्यादा कम कौन से एनिमल हुए? तो गधे हुए, जो कि 71.31% इसकी संख्या में कमी होगी, 71.31। और ऊँटों की संख्या में भी कमी हुई है, जो कितनी हुई? 34.7% की कमी हुई। और गधों में सबसे ज़्यादा कमी हुई, जो कि 71.31% है। फिर बात की जाए आंकड़ों की, तो देख लो 20वीं पशुगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पशुधन की स्थिति ये है, देख लेना सब। तो अगर बात करें गोवंश का राज्य का देश में स्थान कौन सा है? गाय का तो छठा है और भैंस का दूसरा है। तो याद रखें, भैंस का स्थान राजस्थान का भारत में कितना है? दूसरा, और भेड़ का चौथा, और बकरी का प्रथम है। और ऊँट का भी राजस्थान में ही ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान का स्थान कौन सा है? प्रथम है। कमी हुई है, लेकिन राजस्थान में ही ऊँट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं, और बकरी भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और गधों में भी कमी आई, गधे भी राजस्थान में ही पाए जाते हैं। और ऊँट में भी कमी आई, जो भी राजस्थान में ही पाए जाते हैं। और अभी भी अगर पूरे भारत में बात की जाए तो राजस्थान में गधे और ऊँट प्रथम स्थान पर रहे। और बताया था राज्य में पशु की दूसरा स्थान है ऑल ओवर सब पशुओं में। अब बात करते देश में प्रथम किसका, मतलब गाय में भारत में सबसे ज़्यादा गाय को कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा गाय पाई जाती है, और भैंस पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, और दूसरा पाई जाती है राजस्थान में। और भेड़ तेलंगाना में सबसे ज़्यादा, और बकरी राजस्थान में, बकरी हो गई, ऊँट हो गया, गधा हो गया, ये सब राजस्थान में। और सूअर असम में पाए जाते हैं। और कौन से रह गए? घोड़े पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, और खच्चर उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और मुर्गियाँ तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, याद रखना। ठीक है, यही है याद रखने की बातें। तो अब देखते हैं कुल गायें, 4 पॉइंट है। सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है गायें अभी 2019 में जो पशुगणना हुई, और न्यूनतम यानी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है और न्यूनतम कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है जब 2019 की जनगणना हुई थी उसके आंकड़ों के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा गाय बीकानेर में और सबसे कम धौलपुर में। कहाँ? राजस्थान। अब अपन बात अभी राजस्थान की कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बीकानेर में और सबसे कम धौलपुर में। और अगर दूसरा स्थान पूछा जाए तो जोधपुर, और सबसे न्यूनतम में दूसरा स्थान पूछा जाए तो करौली। और भैंस सबसे ज़्यादा जयपुर में पाई जाती है और सबसे कम जैसलमेर में पाई जाती है। अगर दूसरे स्थान पर बात किया जाए तो अलवर में सर्वाधिक, और सबसे कम दूसरा स्थान गंगानगर में, और सबसे कम भैंस जैसलमेर में पाई जाती है। और बकरी सबसे ज़्यादा बाड़मेर में और सबसे कम धौलपुर में। गाय भी सबसे कम धौलपुर में और बकरी भी सबसे कम धौलपुर में। और दूसरा स्थान सर्वाधिक जोधपुर का है, और न्यूनतम में कोटा का है दूसरा स्थान बकरी में। और बात की जाए भेड़ में, भेड़ भी बाड़मेर सबसे ज़्यादा पाई जाती है और न्यूनतम बांसवाड़ा में। और अगर दूसरे स्थान की बात की जाए तो जैसलमेर में दूसरी सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती है जैसलमेर में, और दूसरी सबसे कम बात की जाए तो झालावाड़ में सबसे कम पाई जाती है दूसरा स्थान कम में।
अब बात करते हैं गोवंश की दृष्टि से देश में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान रखता है, जो कि अभी पढ़ा था, जबकि राजस्थान का छठा स्थान है, ये देखा था। भैंस वंश की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ये देखा था, और राजस्थान का दूसरे स्थान है। बांसनी गांव जो नागौर के गुड़ित मुसलमानों के दूध के तबेले मुंबई में प्रसिद्ध है। बांसनी गांव नागौर में जो है उसके गुड़ित मुसलमानों के दूध के तबेले मुंबई में प्रसिद्ध है। ठीक है। ऊंट वंश की दृष्टि राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। यहाँ देश में 84.43% ऊंट पाए जाते हैं। पूरे देश का राजस्थान में ऊंट कितने पाए जाते हैं? 84.43% ऊंट यहीं अपने राजस्थान में पाए जाते हैं। अश्ववंश यानी घोड़े वंश की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा घोड़े पाए जाते हैं और राजस्थान का तीसरा स्थान है। अश्ववंश की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा और सबसे पहला किसका है? उत्तर प्रदेश का। राजस्थान में सर्वाधिक अश्व अगर बात की जाए राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं तो बीकानेर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं अश्व और सबसे कम डूंगरपुर में पाए जाते हैं। ठीक है। और भेड़ वंश की दृष्टि से देश में तेलंगाना प्रथम स्थान रखता है, देखा था, जबकि राजस्थान में चौथा स्थान है। और भारत में कुल ऊन उत्पादन की सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में ही होती है, ये याद रखना। भारत में भेड़ वंश की दृष्टि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर ऊन का पूछ ले तो सर्वाधिक राजस्थान में ऊन उत्पादन होता है। भारत के कुल ऊन उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। तो सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिले कहाँ हैं? जोधपुर, बीकानेर। सबसे राजस्थान में अपन बात करते हैं तो सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहाँ होता है? तो जोधपुर और बीकानेर में होता है। और सबसे कम कहाँ होता है? झालावाड़ में होता है ऊन उत्पादन। बकरी वंश की दृष्टि से राजस्थान के देश में प्रथम स्थान रखता है, बताया था। और राजस्थान में सर्वाधिक बकरी बाड़मेर में और सबसे कम धौलपुर में, ये भी बताया था। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान एवं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये दोनों कहाँ है? अंबिकानगर, मालपुरा, टोंक में हैं, याद रखना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान एवं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे हैं? अंबिकानगर, मालपुरा, टोंक में हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने योगी। राजस्थान की दूध पैदा करने वाली सरकारी एजेंसी का नाम सरस है, याद रखना। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? तो पद्मा डेयरी सबसे पुरानी है, जो कि अजमेर में स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी गौशाला आनंदवन, पथमेड़ा, जालौर में। राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ है? जालौर में, जिसका नाम आनंदवन पथमेड़ा है। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना 1977 में की गई। कब की गई? राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना 1977 में की गई। राज्य में पशुधन के लिए निःशुल्क दवाई योजना कब स्टार्ट की गई? 2012 में स्टार्ट की गई थी। और कुछ है, लाल क्रांति मतलब लाल क्रांति किसे कहते हैं? तो टमाटर या मांस उत्पादन को, या तो टमाटर जहाँ ज़्यादा टमाटर उत्पादन हो या मांस उत्पादन हो, उसको लाल क्रांति कहा जाता है। और श्वेत क्रांति वाइट क्रांति, दूध लाल, देखो लाल क्रांति या टमाटर ये दोनों लाल होते हैं, मांस भी लाल होता है और टमाटर भी लाल होता है, इसलिए इसको लाल क्रांति कहते हैं। और श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन, श्वेत यानी दूध, धौला सफ़ेद, तो श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहते हैं। और भूरी क्रांति खाद्यान्न प्रसरण या उर्वरक उत्पादन को कहते हैं। और रजत या सिल्वर क्रांति कुक्कुट या अंडे के उत्पादन को कहते हैं, रजत या सिल्वर क्रांति। और नीली क्रांति मछली के उत्पादन को कहते हैं, नीली क्रांति। और हरित क्रांति गेहूं या खाद्यान्न उत्पादन को कहते हैं। तो चलो देखते हैं एक बार फिर और इम्पोर्टेंट पॉइंट को। तो ये देख ही लिया था कब हुई थी पशुगणना भारत में सबसे पहली, तो 1919 से 1920 के मध्य हुई थी और कुछ ही रियासतों में हुई थी, जो कि दे रखा है। और अगर पूछे भारत आज़ाद हुआ था उसके पश्चात सबसे पहले पशुगणना कब हुई थी? तब 1951 में हुई थी। और 20वीं पशुगणना कब हुई थी? 16 जुलाई 2017 से प्रारंभ की गई और आंकड़े 2019 में जारी किए गए थे। और पशुगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो प्रति 5 वर्ष के बाद होती है। और कौन करवाता है? राजस्व मंडल अजमेर करवाता है पशुगणना। और बात की जाए पशुगणना आंकड़े, तो पशु की संख्या करोड़ों में है और मुर्गियों की संख्या लाखों में है। और बात करें
तुलना करें 2012 की तुलना करें 2019 में तो पशु संपदा में कमी आई है, लेकिन गाय और भैंस में वृद्धि हुई है। और राज्य में पशु घनत्व कितना 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य का सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में और सबसे कम धौलपुर में। भारत में मवेशियों की संख्या विश्व में दूसरे स्थान पे है। पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। प्रथम कौन है? उत्तर प्रदेश है। और राजस्थान में 2019 में गोवंश और भैंस वंश को छोड़कर से सभी पशुओं की संख्या में कमी हुई है, जो कि बता दिए गए। और ये सबसे ज़्यादा कमी तो गधों में हुई है, गधों और ऊँटों में हुई है। 2012 और 19 की तुलना की जाए तो गधों और ऊँटों में हुई है, और ये सबसे ज़्यादा ही राजस्थान में पाए जाते हैं दोनों। तो बात करते हैं गोवंश सबसे राज्य में कौन सा स्थान है? तो छठा है। प्रथम पश्चिम बंगाल है और भैंस का दूसरा है, और प्रथम उत्तर प्रदेश का है। और भेड़ का चौथा है और प्रथम तेलंगाना का है। और बकरी का प्रथम है, और प्रथम है बकरी, ऊँट और गधों का तीनों का प्रथम स्थान राजस्थान का। और घोड़े का तीसरा है और पहला उत्तर प्रदेश का है। और मुर्गियों में 17वां है राजस्थान का स्थान, और उत्तर प्रदेश का और तमिलनाडु का है पहला। ये देख लेना सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। राजस्थान में बीकानेर में गायें सर्वाधिक पाई जाती है और सबसे कम धौलपुर में पाई जाती है। और भैंस सबसे ज़्यादा जयपुर में पाई जाती है और सबसे कम जैसलमेर में पाई जाती है। और बकरी सबसे ज़्यादा बाड़मेर में और सबसे कम धौलपुर में। और भेड़ सबसे ज़्यादा बाड़मेर में और सबसे कम बांसवाड़ा में। ये देख लेना सब, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके बाय, थैंक यू।